चलो बच्चों। तो देखो अपने पास क्वेश्चन क्या दिया है कि इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 9 पेपर्स अ कैंडिडेट हैज टू पास इन मोर पेपर्स देन द नंबर ऑफ पेपर्स इन विच ही फेल्स इन ऑर्डर टू सक्सेसफुल। देखो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको जितने में फेल हो रहे हो उससे ज़्यादा में आपको पास होना पड़ेगा। मतलब ये है कि अगर आप 3 में फेल हो रहे हो तो आप पास होना पड़ेगा, कम से कम 4 में पास होना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, द नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन बी अनसक्सेसफुल, हमें इसको अनसक्सेसफुल करना है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया था कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपके ज़्यादा में पास होना पड़ेगा, लेकिन आपको अनसक्सेसफुल होना है तो इसलिए क्या है कि ज़्यादा में फेल होना पड़ेगा। तो फेल होने के लिए कितने पेपर चाहिए आपके पास? फेल होने के लिए देखो आपके पास 9 है। 9 में हो सकता है आप, क्योंकि अनसक्सेसफुल होना है तो फेल ज़्यादा में होना है, तो हो सकता है 5 में आप फेल हो जाओ, हो सकता है 6 पेपर में आप फेल हो जाओ, हो सकता है 7 पेपर में आप फेल हो जाओ, हो सकता है 8 पेपर में आप फेल हो जाओ, हो सकता है 9 पेपर में आप फेल हो जाओ। तो इनके लिए हम टोटल वेज निकालते हैं, तो इसके लिए टोटल यहाँ पे लिख देते हैं टोटल वेज। टोटल वेज यहाँ पे क्या करना है, फेल पेपर्स, और यहाँ पे लिख दो फेल, मतलब वो पेपर जिनमें आपको फेल होना है। तो 5 पेपर हैं, तो 9 में से क्या करना है, आपको 5 पेपर सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि अरेंजमेंट का इसमें कोई काम ही नहीं, क्योंकि कैसे भी पेपर को फेल ही तो करना है, राइट। तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से 9 में से 6 को फेल करना है, 6 में फेल होना है। अब यहाँ पे 9 में से 7 में फेल हो जाओ तब अनसक्सेसफुल हो जाओगे, या फिर 9 में से 8 में फेल हो जाओ तब अनसक्सेसफुल हो जाओगे, या फिर 9 में से 9 में फेल हो जाओ तब अनसक्सेसफुल हो जाओगे आप। तो इसके लिए क्या कितना हो जाएगा, ये 9C5 इसको लिख सकते। देखो NCR होता है NCN-R, तो इसको लिख सकते हो 9C4, और 9C4 कितना हो जाएगा, 9 × 8 × 7 × 6 अपॉन 4 × 3 × 2 × 1। तो 4 × 2 8 होता है, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 × 3 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना मिल जाता है अपने पास, ये हो जाता है 21 × 2 में 6। तो कितना हो जाता है 6, और यहाँ पे 1 6 दूनी 12 120, राइट। तो कितना हो जाता है 126, इतना ही होगा, राइट। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, 9C6 को आप लिख सकते हो 9C3। और 9C3 क्या हो जाएगा, 9 × 6 × 9 × 8 × 7 अपॉन में 3 × 2 × 1 कर दो, कोई मतलब नहीं है उसका। तो ये 3 टाइम्स जाएगा और यहाँ पे 2 टाइम्स जाएगा। तो कितना हो जाएगा 84। 9C7 को आप लिख सकते हो 9C2। तो ये कितना हो जाएगा 9 × 8 अपॉन में 2। तो ये कितना हो जाएगा 36। 9C8 को आप लिख सकते हो 9C1, और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और 9C9 को आप लिख सकते हो 9C0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर। तो टोटल कर लो आप, टोटल कितना हो जाएगा 1 + 9 + 36 + 84 प्लस में 126। तो ये कितना हो जाएगा 10। 10 + 36 कितना हो जाएगा जी, 10 + 36 46। 46 + 84 कितना हो जाएगा, 46 में आप 16 निकाल कर इसको दे दो, 100 हो जाएगा। 100 + 30 130, 130 + 100 230, 230 + 26 कितना हो जाएगा, 230 + 26 256, राइट। तो 256 हो जाएगा आपका ये आंसर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होता है अपने पास, करेक्ट ऑप्शन इसमें अपने पास आता है 256, और वो बी पार्ट में दिया है, तो बी हो जाता है आपका करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।